आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लाइमेट टॉपिक के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे हैं। तो टोटल हमारे 40 क्वेश्चन है क्लाइमेट के ऊपर, इंडियन क्लाइमेट के ऊपर। ये जो चैप्टर है आप क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 4 वहाँ से तैयार कर सकते हो, और जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 4 यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, पहले आप 9 की एनसीईआरटी की रीडिंग करना, उसके बाद क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है चैप्टर 4 उसकी रीडिंग करना। और इस क्लाइमेट से पहले हमने और भी चैप्टर्स की हमने प्रीवियस क्वेश्चंस कर रखे हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया या फिर वॉल्केनोज हो गया, ये सारे। तो उसकी आपको जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसमें आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्लाइमेट का। इन इंडिया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम व्हाट। तो इसमें पूछा ये कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमें किसकी वजह से रिसीव होती है भारत के अंदर, एनडीए 2017 के अंदर पूछा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जो साउथ वेस्ट मानसून है इसकी वजह से भारत के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेनफॉल हमारी आती है। क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारी जो कंट्री हमारी इट रिसीव्ड मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ड्यूरिंग द इंडियन मानसून सीजन द ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम अलोन एग्जिस्ट इन द इंडियन रीजन। बी कह रहा है द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अलोन एग्जिस्ट इन द इंडियन रीजन। सी कह रहा है बोथ वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट इन द इंडियन रीजन। और डी कह रहा है बोथ वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम डिसअपियर। ये हमारा सीटीएस 2010 के अंदर पूछा है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। जो हमारी जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो ही केवल एग्जिस्ट करती है इंडियन रीजन के अंदर। इसका जो सोर्स है आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया एक्सटेंड्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ मानसून पूछा है कितने टाइम के लिए रहता है, एनडीए 2020 के अंदर पूछा है, एनडीए 2020 के अंदर। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। 100 से 120 दिन के लिए जो हमारा इंडियन मानसून है ये हमारा रहता है। यहाँ पे देख सकते हो ये क्लास 9 की एनसीईआरटी है। क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में दे रखा था ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 टू 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। कि इनमें से भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो दोनों साइड से रेनफॉल उसे मिलती है, कि अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है वहां से भी मिलती है रेनफॉल, और जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वहां का पानी भी यहाँ पे आता है बरस के। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो पंजाब वाला एरिया है हमारा, पंजाब वाला जो एरिया है वो हमारा दोनों साइड से रेनफॉल लेता है, अरेबियन सी के थ्रू भी लेता है और जो बे ऑफ बंगाल है वहां से भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मानसून विंड्स इन अरेबियन सी के अंदर, इसके अंदर भी हमारा पंजाब आता है, और यहाँ के अंदर भी हमारे पंजाब प्लेन के ऊपर ये रेनफॉल पड़ता है बे ऑफ बंगाल के थ्रू भी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू इंडियन मानसूनल रेनफॉल। इंडियन मानसूनल रेनफॉल के संदर्भ में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एनडीए 2017 के अंदर पूछा है ये। सबसे पहला क्या बोल रहा है, लार्जली गवर्नड बाय द टोपोग्राफिकल फीचर, कि इंडियन मानसून लार्जली गवर्न रहता है टोपोग्राफिकल फीचर का, जो कि बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि रीजनल एंड सीजनल वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा कह रहा है हैवी डाउनपॉर रिजल्टिंग इन कंसिडरेबल रन ऑफ। और डी कह रहा है हमारा चौथा बिगिनिंग एंड एंड ऑफ रेन इज रेगुलर एंड ऑन टाइम। ये जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारा इंडियन मानसून होता है ये बहुत ज्यादा रेगुलर और ऑन टाइम नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत डिले होता है और रेगुलर नहीं होता है। यहाँ पे कहीं पे किसी एरिया के अंदर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है हमारा, ठीक है, किसी एरिया के अंदर बहुत कम रेनफॉल होता है हमारा। ठीक है, तो ये इरेगुलर रेनफॉल हमारा होता है। इसलिए जो फोर्थ है ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और इसी के साथ जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 1, 2 and 3 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे देख सकते हो 1, 2 and 3 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून रेनफॉल में पढ़ोगे क्लास 11 की जो एनसीईआरटी वहाँ पे बता रखा कि हमारा जो रेनफॉल है ये हमारा सीजनल इन कैरेक्टर होता है, और ये हमारा बिल्कुल रेगुलर नहीं होता। ठीक है, और जो हमारा ये जो मानसून होता है यहाँ पे देख सकते हो मानसूनल रेनफॉल इज लार्जली गवर्नड बाय द रिलीफ और टोपोग्राफी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो टोपोग्राफिकल फीचर दे रखा है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो द मानसूनल रेनफॉल हैज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे जैसे हम भारत जो सी है उसके उससे दूर जाएंगे तो वैसे वैसे जो मानसून का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये कांस्टेंट नहीं रहता है हमारा। और जो हैवी डाउनपॉर की अगर यहाँ पे बात करी थी इसने कि हैवी डाउनपॉर रिजल्ट इन कंसिडरेबल रन ऑफ, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हो समर रेनफॉल कम्स इन हैवी डाउनपॉर लीडिंग टू कंसिडरेबल रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है 1, 2 and 3 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मानसून क्लाइमेट इन इंडिया। मानसून क्लाइमेट इन इंडिया से इनमें से किसका कोई लेना देना नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे एल नीनो जो होता है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉनसून प्ले करने का। साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट जो होती है इंडियन ओशन के अंदर चलती है, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल के अंदर भी लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से हमारा मानसून के अंदर इफेक्ट पड़ता है। बट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दोस्तों, ये हमारा मानसून क्लाइमेट के अंदर नहीं आता डायरेक्टली। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारा जो हमारा मानसून का सीजन होता है जून से जुलाई के बीच में, उस टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई भी रोल नहीं होता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल हमारा तब होता है जब हमारा सर्दियों में रेनफॉल होती है। जो हमारा सेंट्रल एरिया है इंडिया का, वहाँ पे जो सर्दियों में रेनफॉल होती है, जहाँ पे मेडिटेरियन जो रीजन है वहाँ का पानी उठ के और जेट स्ट्रीम के थ्रू हमारे भारत के अंदर आता है और सेंट्रल जो हमारे हाईलैंड्स हैं यहाँ पे पड़ता है पानी। तो इसमें जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल होता है, और इसकी वजह से ये जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि मानसून क्लाइमेट में से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारा होता है ये अक्टूबर से नवंबर के मंथ में होता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में कौन से हमारे मेजर फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लोकेशन, बिल्कुल सही बात है, लोकेशन तो इंपॉर्टेंट होती है, किस लैटिट्यूड पे हमारी कंट्री लाई करती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंट्रास्ट, थर्मल कंट्रास्ट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, कहाँ पे कितना ज़्यादा कोल्ड है, कहाँ पे कितना ज़्यादा वार्म है, ठीक है, वो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, सही बात है। अपर एयर सर्कुलेशन भी मैटर करता है, और जो हिमालयन माउंटेन्स है ये भी मैटर करती हैं, वरना हिमालयन माउंटेन्स नहीं रहेंगी तो जो ऊपर की साइबेरियन करंट है, साइबेरियन जो लोकल विंड्स है वो हमारी भारत के अंदर एंटर कर जाएंगे, और जो पूरा नदर्न प्लेन है ये पूरा ठंडा कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए चारों का रोल होगा भारत के मानसून टाइम क्लाइमेट को रखने का, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। CDS 2015 के अंदर ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि हिमालयन माउंटेन का भी रोल है अपना, और जो यहाँ पे इसने बोला थर्मल कंट्रास्ट, थर्मल कंट्रास्ट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स अ डिफरेंट इन एयर प्रेशर जोन, ठीक है। तो एयर प्रेशर जोन में डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी की वजह से जो विंड होती है वो रिसीड करती है लैंड की तरफ। और जो लैटिट्यूड का तो फर्क होता है, ये सीधी सी बात है, कहाँ पे आपका लाई करता है कंट्री वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और जो जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन है इसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये सारे स्क्रीनशॉट आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे, क्लाइमेट वाले चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइड रेंज एंड वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल, टोरेंशियल इन कैरेक्टर, रिवर्सल ऑफ विंड एंड अनसर्टेन अराइवल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका मानसून करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जो ये ट्रेड्स आपको याद रखना है, देखो अनसर्टेन एंड अराइवल किसका होता है, मानसून का होता है। हमने एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इसमें सर्टेन नहीं होता मानसून, कुछ एक दिन डिले होता है और रेगुलर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक है मानसून के, आपको याद रखना है कि वेरिएबिलिटी होती है रेनफॉल की, कहीं पे ज्यादा पड़ता है कहीं पे कम पड़ता है। टोरेंशियल इन कैरेक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जब हमारे मानसून आता है तो बिल्कुल हैवी डाउनपोर पड़ता है, उसे कहते हैं टोरेंशियल रेनफॉल। मतलब बहुत ही तेजी से, जो केरला वाली साइड है सदर्न टिप जो है वहाँ पे बहुत तेजी से डाउनफॉल पड़ता है हमारा और मानसून का, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी जो है मानसून जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लगा रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनडीए 2011 के अंदर क्या बोला है, वाई द समर मानसून विंड ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। तो समर मानसून विंड हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्यों मूव करती है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ डोलड्रम अराउंड द इक्वेटर, बी कह रहा है द लो प्रेशर कंडीशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सी कह रहा है जनरल डायरेक्शन फ्रॉम द इंडियन ओशन इन साउथर्न वेस्ट, और डी कह रहा है हमारा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमारा ऐसा होता है, यहाँ पे देख सकते हो जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको ये सोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे देख रखे हो, दे ब्लो साउथवर्ड्स gets deflected to the right due to Coriolis force and move towards the equatorial low pressure area, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बता रखी है, ऑप्शन नंबर डी जो है Coriolis force दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एनडीए 2011 के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग डेट्स ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। सबसे पहला मानसून कहाँ पे आएगा और सबसे आखिरी मानसून कहाँ पे आएगा, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो आपने अगर ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें आप देख सकते हो जो सबसे पहले जो मानसून हमारा आता है, साउथ वेस्ट मानसून जो आता है सदर्न टिप पे सबसे पहले आता है। तो सदर्न टिप पे हमारा आता है, यानी कि केरला हमारा सबसे ऊपर होगा, ठीक है। तो 3 से हमारा होगा, यानी कि बी और सी में से कोई होगा, ठीक है। अब सदर्न टिप पे आता है, तो सदर्न टिप पे आने के बाद सबसे ऊपर फिर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे केरला के ऊपर हमारा वेस्ट बंगाल पड़ेगा अभी, ठीक है। तो इसलिए 3 के बाद हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 3, 2, 1, 4 दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 के बाद 2 आएगा हमारा वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल के बाद हमारा उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और फिर राजस्थान हमारा बिल्कुल एंड में, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एनडीए 2010 के अंदर पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो फिगर है इसके अंदर बता भी रखा है। सबसे पहला हमारा मानसून यहाँ पे आता है 1 जून को, देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सदर्न टिप है यहाँ पे मानसून आता है,
उसके बाद फिर हमारा ये जो भुवनेश्वर वाला और कोलकाता वाला एरिया यहाँ पे मानसून पहुंचता है, फिर हमारा लखनऊ साइड में पहुंचता है और फिर हमारा राजस्थान साइड में पहुंचता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो बता भी रखा है केरला कोस्ट में सबसे पहले मानसून पड़ता है 1 जून को। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया आर करेक्ट। साउथ वेस्ट मानसून के संदर्भ में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्या बोला है, मानसून रीचेस द मालाबार कोस्ट फर्स्ट, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है राजस्थान डू नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, और अगला कह रहा है साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट व्हेन द परमानेंट विंड बेल्ट स्टार्ट शिफ्टिंग टू द साउथ। तो ये हमारा एनडीए 2010 के अंदर पूछा है। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट है ये तो हमारी सही है। जो मानसून हमारा रीच करता है वो सबसे पहले मालाबार कोस्ट में रीच करता है। ये जो सदर्न टिप है ये इसे मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रीच करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देख सकते हो 1 जून को सबसे पहले हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है ये पड़ता है, ठीक है। और जो अगली स्टेटमेंट है ये थर्ड स्टेटमेंट कि साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट व्हेन द परमानेंट विंड बेल्ट स्टार्ट टू द साउथ, यहाँ पे दे रखा है स्टार्ट शिफ्टिंग टू द साउथ, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी सही है। यहाँ पे रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जो आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे इसके अंदर आपको पता चलेगा। बट जो ये वाली चीज़ है कि राजस्थान डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि जो राजस्थान के अंदर भी हमारा ये मानसून पड़ता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे रेन आता है, वो अलग बात है, कम आता है और बिल्कुल आखिरी में आता है, बट आता जरूर है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। इनमें से कौन सा स्टेट साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल नहीं लेता जून से सितंबर मंथ के महीने में। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी है। तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर जो है ये साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल नहीं लेते जून से दिसंबर सितंबर के महीने में। ये आपको याद रखना, इसका जो सोर्स है वो हमें एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिला है, बट इसका जो आंसर की है ये यही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनडीए 2009 के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ये आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। बिल्कुल सही बात है। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, तो अब माउंटेन में अगर यहाँ से हमारी जो है क्लाउड्स आ रहे हैं, ठीक है, हवा बह रही है क्लाउड्स के साथ, तो क्लाउड्स को बहा के ला रही है हवा, तो ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन से हमारी क्या टकराएंगे, क्लाउड्स जो है टकराएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्लाउड टकराएंगे तो यहाँ पे जितने भी क्लाउड्स के अंदर पानी होगा ये सारा का सारा इसी साइड बरस जाएगा, ठीक है, इस साइड ही बरस जाएगा। और जब ये क्लाउड यहाँ पे जाएंगे तो ये क्लाउड पूरे हमारे क्या होंगे, खाली होंगे एक तरह से। तो यहाँ पे जो ये वाला जो साइड होगा यहाँ पे बिल्कुल भी बरसात नहीं होगी। तो ये इस साइड जहाँ पे हमारा रेनफॉल हुआ, ठीक है, जहाँ पे सारे क्लाउड्स ने अपना रेनफॉल बरसा दिया उसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, ठीक है, विंडवर्ड साइड या फिर हमारा रेन बेयरिंग साइड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो साइड है जहाँ पे पानी आया ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सारा बरसात बादल का पानी खत्म हो चुका है यहीं पे। तो जो माउंटेन के इधर वाला जो साइड था इसे हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड बोलते हैं या फिर हमारा रेन शैडो एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये पुणे में जो पुणे हमारा आता है ये हमारा रेन शैडो एरिया में आता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता कंपेयर टू मुंबई, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या कह रहा है, विदर्भा रीजन एक्सपीरियंस सेमी एरिड क्लाइमेट एज इट इज लोकेटेड इन द रेन शैडो रीजन। और थ्री स्टेटमेंट कह रहा है इन इंडिया मानसून रीचेस कश्मीर वैली एट लास्ट। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। ये वाली स्टेटमेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो पुणे है ये बिल्कुल हमारा रेन शैडो एरिया के अंदर आता है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे कहीं पुणे आता है। तो ये जो हमारे वेस्टर्न घाट है यहाँ पे जो माउंटेन्स है, यहाँ पे माउंटेन्स पे ये जो बादल है टकराते हैं और यहीं पे सारी बरसात कर देते हैं। तो यहाँ के लिए कुछ बरसात बचती नहीं है, इसलिए ये रेन शैडो एरिया के अंदर आता है, इसलिए पुणे के अंदर कम बरसात होती है और मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और विदर्भा रीजन के अंदर भी कम रेनफॉल होता है और जो सेमी एरिड क्लाइमेट होता है इसका रीजन यही है क्योंकि ये रेन शैडो एरिया के अंदर आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे माउंटेन्स होते हैं और यहाँ पे जो है ये पूरा यहाँ पे ढंग से बारिश हो ही नहीं पाती है क्योंकि माउंटेन्स जो पानी है, जो क्लाउड्स का पानी है वो यहीं पे बरस जाता है, ठीक है। तो और जो थ्री स्टेटमेंट है इन इंडिया मानसून रीचेस कश्मीर वैली एट लास्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिटेरियन एंड मानसून क्लाइमेट इज करेक्ट। सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रेसिपिटेशन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज इन विंटर व्हाइल इन मानसून क्लाइमेट इज मोस्टली इन समर। बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज हायर एज कम्पेयर टू मानसून क्लाइमेट, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मेडिटेरियन क्लाइमेट हमारा कूल क्लाइमेट होता है जबकि मानसून क्लाइमेट हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जो कि हॉट होता है। तीसरी स्टेटमेंट हमारी क्या कह रहा है, रेनी एंड ड्राई सीजन आर फाउंड इन बोथ दी क्लाइमेट्स, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जो पहली स्टेटमेंट है और जो तीसरी स्टेटमेंट है दोनों सही है, बट ये सेकंड स्टेटमेंट इसने कही है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज हायर,
ये बिल्कुल गलत बात है। मेडिटेरियन क्लाइमेट हमारे यूरोप साइड होता है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो मानसून क्लाइमेट का जो एनुअल एनुअल रेंज है ये ज़्यादा हाई होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 3 ये स्टेट्स, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, और 1 और 3 स्टेटमेंट हमारी सही करेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया। यानी कि जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो सदर्न इंडिया से ड्यूरेशन जो है हमारा डिक्रीज होना होना स्टार्ट होता है, और नदर इंडिया में बिल्कुल कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नदर प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि ईस्ट में सबसे ज्यादा और फिर वेस्ट में सबसे कम। ये भी बिल्कुल सही बात है। ईस्ट में हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, मेघालय वगैरह, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल पड़ती है। बट जो वेस्टर्न साइड में राजस्थान है, यहाँ पे बहुत कम पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पे भी सबसे कम होती है, ठीक है। तो नॉर्थ में जाएंगे तो कम होगा रेनफॉल, और ईस्ट में जाएंगे तो बढ़ेगा, यानी कि वेस्ट में जाएंगे तो घटेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी जो है, बोथ 1 और 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। इसका सोर्स जो है आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा द प्री मानसून शावर विच आर कॉमन फिनोमेना इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका आर नोन एज व्हाट। प्री मानसून शावर को हम क्या बोलते हैं? मैंगो शावर बोलते हैं, ब्लॉसम शावर बोलते हैं, नॉर्वेस्टर बोलते हैं, फिर लू बोलते हैं। तो प्री मानसून शावर को हम मैंगो शावर बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका जो सोर्स है आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो एंड दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज मैंगो शावर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है मैंगो शावर, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हैपेंड इफ हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर भारत में हिमालय ना रहते तो इनमें से कौन सी संभावना हो सकती थी? सीडीएस 2014 के अंदर पूछा है इसमें। सबसे पहले क्या कह रहा है, मॉनसून रेन्स वुड हैव टेकन प्लेस इन विंटर मंथ। की जो मॉनसून हमारी समर में आती है वो विंटर में आनी स्टार्ट हो जाती है अगर हिमालय ना होता। दूसरा कह रहा है कोस्टल इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस मेडिटेरियन क्लाइमेट। की जो कोस्टल इंडिया है हमारा, जो तट है हमारे भारत के, वो मेडिटेरियन क्लाइमेट महसूस करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है हमारा, दी नदर्न इंडियन प्लेन वुड हैव बीन मच मोर कूलर इन विंटर। और जो चौथा कह रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस ह्यूमिड कंडीशन। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ह्यूमिड कंडीशन क्यों करेगा? देखो अगर हिमालय ना रहेगा भारत के अंदर, हिमालय ना रहते तो ऊपर से, जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो ऊपर से जो हमारी रशिया की साइड से जो साइबेरिया की जो लू आ रही है, लोकल विंड आ रही है, साइबेरिया की जो लोकल विंड आ रही है, ये हमारा क्या करती है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है ये पूरा ठंडा कर देती और पूरा एग्रीकल्चर यहाँ का बिगाड़ देती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है, नदर्न प्लेन ऑफ नदर्न नॉर्थ इंडियन प्लेन वुड हैव बीन मच मोर कूलर इन विंटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और सीडीएस 2014 के अंदर पूछा गया था, इसका इसके सोर्स जो है आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। द टावरिंग माउंटेन चेंज प्रिवेंट दी प्रोवाइड्स एन इनविंसिबल शीट टू प्रोटेक्ट द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड, ठीक है। नॉर्दर्न विंड जो नॉर्थ पोल से आती हैं, रशिया से आती हैं, उससे हमें बचाता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सीडीएस 2020 का, सीडीएस 2020 का सबसे पहला इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल इन अ ईयर। इनमें से कौन सा प्लेस है जो मिनिमम रेनफॉल यहाँ पे रिसीव करता है? तो इसमें दोस्तों जो है आप कंफ्यूज रखते थे ए और बी में, जोधपुर और दिल्ली में, क्योंकि ये दोनों तो आप वैसे एलिमिनेट कर दोगे। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो ले है बेसिकली हमारा, ये हमारा क्या है, हमारा एक डेजर्ट एरिया में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसलिए सबसे ज्यादा कम यहाँ पे रेनफॉल होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, रेन्स कॉज्ड बाय थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन इन कर्नाटका और कॉल्ड व्हाट। सीडीएस 2019 के अंदर पूछा है। सबसे पहले कह रहा है काल बैसाखी, अगला कह रहा है मैंगो शावर, फिर कह रहा है लू, और फिर कह रहा है चेरी ब्लॉसम। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इस टाइप की रेन को हम, जो प्री मानसून रेन होती है, इसे हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। ये जो कॉफी के प्लांटेशन है साउथ साइड में, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी यहाँ पे दे भी रखा है, ये मैंगो शावर पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है, यूपीएससी ने लू पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये जो चार्ट है आप कर लेना अच्छे से प्रिपेयर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो विद शावर कॉफी फ्लावर ब्लॉसम इन केरला एंड नियर बाय एरियाज। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, हाँ स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, द इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट रिसीव एडिक्वेट रेन इन समर सीजन। जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा क्या पड़ता है, वो इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र किस में पड़ता है, रेन शेडो एरिया में पड़ता है, ठीक है, या फिर लीवर्ड साइड में पड़ता है, पहाड़ के दूसरी तरफ। इस वजह से वहाँ पे ज्यादा रेन नहीं पड़ता। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। बिल्कुल सही बात है, जो मैंने अपनी आपको एक्सप्लेन किया वही चीज इसने बता दी है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये एक्सप्लेन करिए स्टेटमेंट नंबर 1 को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सीडीएस 2017 के अंदर ये पूछा गया था।
यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में पूरा बता रखा है आपको एनसीईआरटी के अंदर, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसे आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, द वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज एक्सट्रीमली लो इन वेस्टर्न राजस्थान। इसमें से आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। एनडीए 2016 के अंदर ये पूछा गया था। तो इसमें दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट बन की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने यही चीज बता रखी है कि द वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। यहाँ पे देखो इसने कुछ कंडीशंस बता रखी है कि जो राजस्थान है, बेसिकली राजस्थान में हमारी कितनी ज्यादा कम रेनफॉल पड़ती है कि 9 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल पड़ती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया इसने कि एवरेज एनुअल रेनफॉल इज एक्सट्रीमली लो इन वेस्टर्न राजस्थान, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि बहुत ही कम पड़ती है रेनफॉल यहाँ पे, ठीक है। और द वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द इरेगुलरिटी इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज मेनली ड्यू टू। तो ये जो हमारे अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो पड़ती है पूरे भारत में, तो इसकी जो इरेगुलरिटी का बेसिकली कारण क्या है ये इसने पूछा है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इरेगुलर इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो लो प्रेशर बेल्ट हमारी पड़ती है उसकी वजह से ही हमारी जो रेनफॉल है कहीं पे ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है, ठीक है। क्योंकि जब लो प्रेशर पड़ेगी तो जो क्लाउड्स होते हैं वो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस के अंदर पूछा 2012 के अंदर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, जो कि बिल्कुल सही बात है। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल टू द नॉर्थ इंडिया नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था, इसने बेसिकली यही चीज बोली है कि जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ माउंटेन है ये हमारा डिक्रीज करता है साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा रहेगा और नॉर्थ इंडिया में सबसे कम रहेगा। और यहाँ पे यही चीज ने हॉरिजॉन्टली बोली है कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कि ईस्ट में हमारा सबसे ज्यादा रहेगा और फिर वेस्ट में हमारा सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सीडीएस 2010 के अंदर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेनफॉल इन इंडिया इज योर आर करेक्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट का कह रहा है मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू साउथ वेस्टर्न मानसून, बिल्कुल सही बात है। अगली स्टेटमेंट का कह रहा है कि इन साउथ इंडिया रेनफॉल डिक्रीजेस अवे फ्रॉम ईस्टर्न घाट। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी हमारी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दोस्तों जो हमारी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो इन साउथ इंडिया यहाँ पे इसने लिखा है कि रेनफॉल डिक्रीज अवे फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, बट ईस्टर्न घाट ना होकर ये वेस्टर्न घाट है। हमारे वेस्टर्न घाट से हमारी जो रेनफॉल है वो घटनी स्टार्ट होती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सीडीएस 2010 के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा ये हमारा बहुत ज़्यादा रेनफॉल लेता है समर के अंदर। क्यों? तो इसका रीज़न बताया इसने। सबसे पहला कह रहा है कि ट्रॉपिकल लोकेशन, बी कह रहा है नियरनेस टू सी, सी कह रहा है वेस्टर्न घाट और डी कह रहा है हिमालय। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण वेस्टर्न घाट है। जो वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे जब ये बादल टकराते हैं तो इस वजह से यहाँ पे सारा बरसात हो जाती है, ठीक है। और इस वजह से ही ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के अंदर आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये वेस्टर्न घाट की वजह से हमारा सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है हमारी वेस्टर्न कोस्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, सीडीएस 2018 के अंदर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द विंटर। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंटर के अंदर कहाँ होता है ये पूछा इसने। तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों हमारा विंटर में कहाँ पे होता है, इसमें देखें अगर तो ये होता है हमारा यहाँ पे जैसलमेर के अंदर। इसका सोर्स जो है हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिला है, तो इसे आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो जैसलमेर के अंदर सबसे कम हमारा सबसे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है विंटर के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, साउथ एरकॉट एंड रामानाथमपुरम रिसीव ओवर 50% ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सीडीएस 2018 के अंदर पूछा है ये। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट माउंटेन है। इसका बहुत ज्यादा डायरेक्ट सोर्स हमें नहीं मिला है, बट ये पता है कि जो सदर्न टिप की बात कर रहा है कि जो सदर्न पेनिनसुला है इंडिया का उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो वहीं से यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं हम एनसीईआरटी से। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून वाइल क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल पिक्स अप मॉइस्चर एंड कॉजेज टोरेंशियल रेनफॉल ओवर द तमिलनाडु कोस्ट, साउथ आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्टर्न केरला एंड साउथ ईस्ट कर्नाटका, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे साउथ ईस्टर्न मानसून के बारे में बात करिए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स आर एसोसिएटेड विद रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून हमारा कौन से मंथ में होता है? बहुत ही इजी सवाल है, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है, अक्टूबर से नवंबर का जो मंथ है, इसके बीच में आ रहा जो मानसून है वो रिट्रीट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून में अगर आप देखोगे तो द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन फॉर द रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दी आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड इंडिया नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट इन मंथ ऑफ जनवरी इज व्हाट। तो आइसोथर्म लाइन के बारे में इसने पूछा है, इसका डायरेक्टली सोर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसका बस आपको आंसर नोट कर लेना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, 20 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारी आइसोथर्म लाइन की होती है। आइसोथर्म लाइन बेसिकली क्या होती है हमारी, कि ऐसी लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है बेसिकली, जो प्लेसेस होते हैं, जैसे किसी भी जगह के प्लेसेस होते हैं, वहां पे कॉमन टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, उस कॉमन टेम्परेचर को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यही इसने पूछा कि वो हमारा जो कॉमन टेम्परेचर है कितना है, जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है इक्वली, तो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसको आपको बस नोट कर लेना है, एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर सर्दियों में रेनफॉल किस वजह से होती है? तो देखो विंटर रेनफॉल की जहाँ पे भी बात हो ना, अगर मानसून के सदन पे, तो आपको आंख बंद करके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा होता है यहाँ पे। क्यों होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से? क्योंकि अक्टूबर और दिसंबर के महीने में जो हमारा मेडिटेरियन सी है, वहां से हमारी जो क्लाउड्स हैं वो हमारे भारत की तरफ डिसेंड करते हैं जेट स्ट्रीम की वजह से। ठीक है, तो उस वजह से जो है सर्दियों के अंदर हमारी जो सेंट्रल हाईलैंड है, जो दिल्ली वाला पार्ट है, वहां पे हमारी रेनफॉल पड़ती है। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा होता है। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में हमारा मेडिटेरियन सी लाई करता है, इस वजह से। ठीक है, बाकी इसका जो सोर्स है आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा और क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट कह रहा है, द कश्मीर रीजन रिसीव एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर। अगेन मैंने आपको बताया था, जैसे विंटर रेनफॉल की जहां भी बात हो, सिंपल सा तरीका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही भारत के अंदर अगर विंटर के अंदर रेनफॉल हो रही है तो उसका सीधा कारण हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा कश्मीर के अंदर भी क्या बोलते हैं, रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज जनरली बेनिफिटेड बाय रेन कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कौन सी क्रॉप को बेनिफिट होता है, ये हमारा एनडीए 2023 के अंदर पूछा है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना था, आईक्यू लगाना था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारा कब होता है? ये हमारा सर्दियों में होता है, अक्टूबर से नवंबर के महीने में। तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में हमारी कौन सी क्रॉप ग्रो करती है? तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में हमारी राबी क्रॉप ग्रो करती है, जिसमें से हमारा वीट जो है ये हमारा राबी क्रॉप आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस वाला ये क्वेश्चन था, घुमा के पूछा था यूपीएससी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एनडीए 2014 का, कि द कुल्लू वैली रिसीव्स मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स ऑफ द वेस्टर्न डिस्टेंसेस ड्यूरिंग विंटर। अगला कह रहा है कि जो कुल्लू वैली है इन हिमाचल प्रदेश रिसीव कॉपियस स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। कॉपियस स्नोफॉल मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे बोला है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोला है, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन इज अ लो प्रेशर बेल्ट विच फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट जोन ऑफ कॉन्टैक्ट ओवर द नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इनवाइट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लो प्रेशर जोन होता है। जहाँ पे भी लो प्रेशर जोन होता है वहाँ पे जो हाई प्रेशर वाली जो विंड्स है वो वहाँ पे इन्वाइट करता है। ठीक है, लो प्रेशर जहाँ पे भी बनता है वहाँ पे विंड्स जो है हमारे असेंड करती है वहाँ पर। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका सोर्स आपको डायरेक्टली क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, एनडीए 2012 के अंदर ये पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जेट स्ट्रीम एंड अपर लेवल ट्रोपोस्फियर वेव इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इसमें पूछा है, इसमें सीडीएस 2017 के अंदर। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसने जो बोला है यहाँ पे कि इन समर द पोलर फ्रंट जेट अचीव्स मैक्सिमम फोर्स, ये इस टाइप का कोई भी जिक्र हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी इसने जो भी पॉइंट्स कहे हैं कि इट इज अ नैरो बैंड ऑफ हाई वेलोसिटी विंड, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद इसने बोला कि इट फॉलोज द वेव पाथ नियर द ट्रोपोपॉज एट द एलिवेशन ऑफ 8 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। जेट स्ट्रीमर टिपिकली कॉन्टिन्यूस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर बता रखा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है, बट जो लास्ट की स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर रेनफॉल। तो रेनफॉल की इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछी है, तो इसमें भी दोस्तों डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, बस आपको थोड़ा बहुत ये जो आंसर है इसको थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना है। सबसे पहले हमारा रैपिड एसेंट ऑफ एयर होता है,
उसके बाद लार्ज रेन ड्रॉप्स बनती है और लास्ट में हमारा हैवी डाउनफॉल होता है। ये आपको सीक्वेंस जो है ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर हमें नहीं मिला था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्वर्जन ऑफ रेन इज एसोसिएटेड विद व्हाट, कि इन्वर्जन ऑफ रेन हमारी किससे एसोसिएटेड है, एनडीए 2019 के अंदर पूछा है। तो इन्वर्जन ऑफ रेन दोस्तों हमारी ऑर्थोग्राफिक जो रेनफॉल होती है इससे एसोसिएटेड होती है। ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल मतलब कि जो कोई भी रिलीफ फीचर है यानी कि कोई भी माउंटेन फीचर है उससे कोई रेनफॉल टकराती है तो उसकी वजह से जो है इन्वर्जन ऑफ रेन होता है। यहाँ पे देख सकते हो जो वेस्टर्न घाट में रेनफॉल होती है, जो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट के अंदर जो क्लाउड्स आते हैं टकराते हैं और सारी रेन यही कर देते हैं, ये भी हमारा ऑर्थोग्राफिक रेन का एग्जांपल है। यहाँ पे देख सकते हो दी वेस्टर्न घाट कॉज ऑर्थोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बेयरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलोंग दी वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ऑर्थोग्राफिक विंड रेनफॉल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड किसे कहते हैं, सिंपल सा तरीका है, मॉनसून क्लाइमेट को कहते हैं। ऑल ऑफ द अबव मत क्लिक कर देना, बहुत सारे लोग ऑल ऑफ द अबव क्लिक कर देते हैं, बट ऑप्शन नंबर सी जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। मॉनसून क्लाइमेट को हम सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्लास 9 की एनसीईआरटी का है ये डब्बा, मॉनसून रेफर टू दी सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यूपीएससी सीएससी 2014 के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, एल नीनो एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया इज व्हाट। एल नीनो बेसिकली जिसने पूछा है क्या होता है, तो एल नीनो हमने ओशन करंट्स जो हमने पढ़े थे तो उसमें हमने थोड़ा बहुत एल नीनो का जिक्र किया था। उसमें हमने बताया था कि जो हमारी एक पर्टिकुलर करंट होती है पेरिवियन करंट, वो अगर हमारी कोल्ड, ये हमारी बेसिकली कोल्ड करंट होती है, बट ये अगर वार्म करंट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा एल नीनो फिनोमेना जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड एबनॉर्मली वार्म ओशन करंट जो है इसकी वजह से हमारा एल नीनो डेवलप होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्लाइमेट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि यूपीएससी ने अभी तक पूछे हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पे। तो इसको जो प्रिपेयर करना है आप क्लास 9 के एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर लेना, और क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है चैप्टर 4 यहाँ से प्रिपेयर कर लेना। और जो बाकी जो टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियोज हैं वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।